Hello students, now today we are going to start that is respiratory system of human being. Our used term human respiratory system. Human respiratory system की बात करें तो मेनली ये दो पार्ट्स में डिवाइड है दैट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन. सो रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी ट्रैक जो ये पैसेज है ये पाथ है विच अलाउज द मूवमेंट ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स. So, respiratory tract is a path or a passage through which the movement of inhaled or exhaled air takes place in and out of lungs. So, अगर हम बात करें respiratory tract की, it consists of nostrils, nasal chamber, internal nares, pharynx, larynx, trachea. And if we talk about respiratory organ, then the respiratory organ consists of a pair of lungs. So if we talk about human respiratory system, then we have nose, trachea, then this is the diaphragm, and then we have lungs here. So first we talk about that is respiratory tract. रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें सबसे पहले ये नॉस्ट्रल की बात करें तो नॉस्ट्रल एक्चुअली जो है ये दीज आर द ओपनिंग्स. तो ये ओपनिंग होती है जो आपकी अपर लिप के अबोव लाई करती हैं एंड जो दैट इज विच लाई अबोव द माउथ एंड दे आर सेपरेटेड बाय द सेप्टम. सो नॉस्ट्रल टू होल्स हैं, टू ओपनिंग्स हैं जो अपर लिप दैट इज आपके माउथ के अबोव लाई करती हैं एंड ये लीड करती हैं किसमें, नाजल कैविटी में या नाजल चैम्बर में. एंड दीज आर स्प्रेड बाय सेप्टम. नाजल चैम्बर की बात करें तो ये इट इज़ अ पैसेज इन द हेड अबोव द पैलेट. एंड पैलेट आप यू ऑल ऑफ यू नो दैट पैलेट जो है इट इज़ नोन एज द रूफ ऑफ द बकल कैविटी जो सेपरेट करता है मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस. सो पैलेट जो है सेपरेट करता है बकल कैविटी को नाजल चैम्बर से. एंड अगर हम बात करें तो ये नाजल चैम्बर जो हैं ये सेपरेट हैं एक दूसरे से बाय ऑफ कोर्स सेप्टम. एंड ईच नाजल चैम्बर की बात करें तो मेनली डिवाइड इनटू थ्री रीजन दैट इज वेस्टिबुलर रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन एंड ओल्फैक्टरी रीजन. सबसे पहले अगर हम नाजल चैम्बर की बात करें, अपने नाक की आप बात करो, नोज़ की बात करो, तो इसका जो एंटीरियर रीजन है उसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और हेयर वाला रीजन दैट इज एंटीरियर रीजन ऑफ योर नाजल चैम्बर और नाजल कैविटी उसे बोलते हैं वेस्टिबुलर रीजन. इसमें होते हैं हेयर्स एंड हेयर किस में हेल्प करते हैं, दे हेल्प्स इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ इनहेल्ड एयर. दूसरा अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी रीजन दैट इज मिडल रीजन, ये सक्रीट करता है म्यूकस एंड इट हेल्प्स इन थर्मो रेगुलेशन. थर्ड इज योर ऑल्फैक्टरी रीजन. ऑल्फैक्टरी रीजन की बात करें, पोस्टीरियर रीजन आपके नाजल चैम्बर का विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशन ऑफ स्मेल. सो मेनली थ्री रीजन है. वेस्टिबुलर रीजन जो लाई करता है एक्सटर्नल नैरिस में एंड शॉर्ट एंड लाइन बाय हेयर एंड इट एक्ट एज अ फिल्ट्रेट एंड प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल्स. दूसरा आपका है रेस्पिरेटरी रीजन. रेस्पिरेटरी रीजन ये मिडल रीजन है, ये सक्रीट करता है म्यूकस. इट इज़ रिच इन म्यूकस ग्लैंड्स जो सक्रीट करता है म्यूकस एंड हेल्प करता है थर्मो रेगुलेशन में दैट इज मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर. नेक्स्ट इज योर ओल्फैक्टरी रीजन. ओल्फैक्टरी रीजन जो है ये अपर रीजन है दैट इज पोस्टीरियर रीजन ऑफ नाजल चैम्बर एंड ये कंटेंट विद ओल्फैक्टरी एपिथेलियम इसमें प्रेजेंट होते हैं एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इज सेंसेशन ऑफ स्मेल और इट इज अ ऑर्गन ऑफ स्मेल. Then this nozzle chamber opens into the pharynx through opening and opening को हम बोलते हैं internal nares. So these are the opening of nozzle chamber in the roof of the nasopharynx and are closed by uvula during swelling. सो यूव्यूला इज एक्चुअली वर्ड. अगर आप देखो तो आप अपना माउथ ओपन करो तो पीछे एक बेल लाइक स्ट्रक्चर होता है हैंगिंग इन द पैलेट रीजन. तो उसे बोलते हैं यूव्यूला. यूव्यूला का क्या फंक्शन होता है, ये इंटरनल नैरिस को ओपन करता है जब हम फूड को स्वेलो करते हैं. सो नेक्स्ट इज योर फेरिक्स. फेरिक्स की बात करें तो ये पार्ट होता है थ्रोट का विच लाइज बिहाइंड द माउथ एंड नाजल चैम्बर. सो हमारा अगर माउथ की बात करें दैट इज बकल कैविटी की बात करें, नाजल चैम्बर की बात करें, ये ओपन होते हैं इनटू अ स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं व्यूज ऑफ फेरिक्स. एंड फेरिक्स की बात करें तो मेनली इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स दैट इज नाजोफेरिक्स, ओरोफेरिक्स एंड लैरिंगोफेरिक्स. नाजोफेरिक्स की बात करें तो नाजोफेरिक दिस इज LARYNGO लैरिंगोफेरिक्स. सो नाजोफेरिक्स की बात करें तो ये रीजन है फेरिक्स का जहाँ पर नाजल चैम्बर या जहाँ पर इंटरनल नैरिस ओपन होते हैं. ओरोफेरिक्स वो पार्ट है फेरिक्स का जहाँ पर बकल कैविटी ओपन होती है. एंड लैरिंगोफेरिक्स इज द रीजन वेयर दिस नॉल दैट इज nasopharynx and oropharynx crosses each other so that they enters into the trachea that is windpipe and esophagus that is food pipe. So now this is your nasal cavity यहाँ से enter हो रही है. This is the nasopharynx where the nasal cavity enters. This is the buccal cavity here and the region where the buccal cavity open known as oropharynx and where this buccal cavity and nasopharynx crosses each other उसे बोलते हैं laryngopharynx.
नो नाजोफेरिक्स जो है अपर पार्ट है फेरिक्स का, जो एक्सटेंड करता है फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द अपर पार्ट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। दूसरा ओरोफेरिक्स की बात करें, मिडल रीजन है फेरिक्स का जो लाई करता है फ्रंट ऑफ बकल कैविटी। एंड लैरिंगोफेरिक्स लोअर रीजन है जिसमें बोथ ट्रैकिया एंड एसोफेगस लीड करते हैं। नो लैरिक्स की बात करें तो इसे बोला जाता है एडम वेपल आल्सो नोन एज सोनबर्ग्स एंड प्रोमिनेंट इन मेन देन वुमेन। ये बना होता है कार्टिलेजेस का, आल्सो नोन एज सोनबर्ग्स, ये विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स। अगर हम बात करें तो लैरिंगोफेरिक्स की बात करें तो मेनली इट हैज़ अ ओपनिंग विच लीड्स इनटू अ विंड पाइप जिसे बोलते हैं ग्लोटिस। एंड ग्लोटिस इज कवर्ड बाय अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का फंक्शन होता है कि ये कवर करता है ग्लोटिस को ड्यूरिंग द स्वेलिंग ऑफ फूड, सो दैट जो फूड है वो एंटर ना करे किसमें, दैट इज आपकी विंड पाइप, दैट इज ट्रैकिया में। सो दिस इज द लैरिक्स, दिस इज योर लेट भी पहले डिस्कस करते हैं, आफ्टर दैट मैं स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूंगा। सो आफ्टर दैट लैरिक्स जो लीड्स इनटू दैट इज ट्रैकिया। ट्रैकिया की बात करें तो ये विंड पाइप है अप्रॉक्सीमेटली 4 इंचेस और भी ऑल्सो 10 to 11 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। एक्सटेंड करता है लैरिक्स से टू द मिडल ऑफ द थारोके कैविटी। एंड थारोके कैविटी में डिवाइड होता है इनटू ब्रोंकीज, दैट इज ब्रोंकी फिर फर्दर डिवाइड होंगे प्राइमरी ब्रोंकस में, देन सेकेंडरी ब्रोंकस, एंड देन विच एक्सटेंड इनटू 2 lobes of the left lungs. The secondary was subdivided further into tertiary bronchi and further into smaller small bronchioles. The small terminal bronchioles give off the respiratory bronchioles which divide into alveolar ducts. This is called bronchial tree. What it is? अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले दिस इज द ट्रैकिया। इन द थायरॉइड रीजन द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज डिवाइड्स हो जाएगा 2 ट्यूब्स में जिन्हें हम बोलेंगे व्यूस्टम प्राइमरी ब्रोंकी। प्राइमरी ब्रोंकी फिर एंटर करेंगे किसमें, लंग्स में, और लंग्स में ये प्राइमरी ब्रोंकी जो है फर्दर डिवाइड होंगे इनटू सेकेंडरी ब्रोंकी। इन योर लेफ्ट साइड डिवाइड 2 सेकेंडरी ब्रोंकी, बट इन राइट साइड डिवाइड इनटू 3 सेकेंडरी ब्रोंकी। Secondary bronchi then further divides into tertiary bronchi, further into branches that is bronchioles, and then they leads into alveoli. So इसे बोलते हैं, that is what we use term, that is bronchial tree. इट्स जस्ट लाइक एक ट्री की हम बात करते हैं, बार्क से फिर स्टेम्स अराइज होंगी, स्टेम से और लिटिल स्टेम्स अराइज होंगी, तो लिटिल ब्रांचेस अराइज होंगी। तो जस्ट लाइक एक ट्री की स्ट्रक्चर की तरह ये अपीयर होता है। सो बार्क लाइक योर ट्रैकिया, उधर से लिटिल ब्रांचेस अराइज होंगी, लाइक बी 2 लिटिल ब्रांचेस अराइज हुई, दैट इज योर प्राइमरी ब्रोंकी, फर्दर ब्रांचिंग हुई सेकेंडरी, फर्दर ब्रांचिंग दैट इज टर्शियरी, एंड देन वी हैव फ्रूट्स अपीयर हुए लाइक एल्वियोला। इस तरह आप इसको कंपेयर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको कंपेयर कर सकते हो। सो तो वी कैन से दैट इज फर्स्ट इज योर ट्रैकिया, देन into bronchi, then primary bronchi, secondary bronchi, and tertiary bronchi, and further divide into that is alveolar ducts. नाउ इज योर रेस्पिरेटरी आर्गन। रेस्पिरेटरी आर्गन की बात करें तो रेस्पिरेटरी आर्गन जो है दैट इज पेयर ऑफ लंग्स। एंड जब अगर हम बात करते हैं तो विद इन द लंग्स द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकी, ब्रोंकियल एंड एल्वियोली कंप्राइज द लंग्स। एंड लंग्स जो हैं 2 है नंबर में, जो चेस्ट कैविटी में लाई करते हैं जिसे हम बोलते हैं थायरॉइड कैविटी, और मिडिल में मेनली टुवर्ड द लेफ्ट साइड क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट। एंड लंग्स आर कवर्ड बाय double layered pleura with pleural fluid in between them. So the covering of the lungs is known as pleura, which has fluid known as pleural fluid in them, and this pleural fluid helps in the what we use term frictionless contraction and relaxation of the lungs. Mediastinum, so ये space है thoracic cavity में between the 2 lungs, and it includes pleura of both the sides. Now we use some thoracic cavity, ये hollow cavity है, it has 2 pleural cavity each enclosing a lungs, and it is barrel shaped, bound at the back by backbone. At the front it is surrounded by bones, and side it is surrounded by ribs. एंड ऑन द लोअर साइड इट इज surrounded by डायफ्राम। डायफ्राम जो है डोम शेप्ड होता है, स्केलेटल मसल है जो सेपरेट करता है थायरॉइड कैविटी को फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी से, एंड विच मेनली हेल्प्स इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ लंग्स, दैट इज इन ब्रीथिंग। एक्सटर्नल फीचर की बात करें तो लंग्स और सॉफ्ट स्पॉन्जी इलास्टिक ऑर्गन होते हैं जिनका स्मूथ शाइनी सरफेस होता है, एंड कॉनिकल होते हैं, नैरो एपिक्स होती है अपर एंड में, एंड ब्रॉड कनकेव बेस होता है लोअर एंड में। ओके तो लंग्स की बात करें डिवाइड इनटू लोब्स बाय फिशर्स, एंड अगर राइट लंग की बात करते हैं तो इनटू 3 लोब्स होते हैं। लेफ्ट लंग की बात करते हैं 2 लोब्स होते हैं, और हर एक लोब जो है कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ लोब्यूल्स।
लंग जो है कंसिस्ट ऑफ ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई एंड एक्सटेंशन नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज. द वॉल ऑफ एयर सैक और एल्वियोलाई आर इलास्टिक एंड उसमें होती हैं कैपिलरीज सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज फ्रॉम द पुलमरी आर्टरी एंड केप्ट मॉइस्ट secretion of all allow gases to diffuse. So alveoli are the site where the exchange of gases takes place. उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो surface tension of this fluid must be so it is done by exchange of gases is done by a fluid by wall of alveoli and surface tension की बात करें तो fluid का जो surface tension होता है वो कम होना चाहिए लो एल्स अदरवाइज जो एल्वियोले हैं वो एक्सपेंड नहीं करेंगी और इनहेलेशन नहीं होगी गैसेस की. सो द फ्लूइड देयरफॉर कंटेन a surfactant